सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आज भदोही जिले की खबरों में आपका स्वागत है। आज क्या कुछ है भदोही जिले की फटाफट खबरों में, देखिए हमारे साथ। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला जमुंद में दो सगे भाइयों के बीच रिश्ते को कलंकित कर देने वाली वारदात से भदोही सिहर उठी है, जहां नौशाद कुरैशी नामक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई जमील कुरैशी 38 वर्ष व 34 वर्षीय भाभी रूबी को मौत की नींद सुला दिया है। साथ ही सनकी चाचा नौशाद को अपने 1 वर्षीय मासूम भतीजे पर भी तरस नहीं आया, उसने मासूम को भी घायल कर दिया। चचेरे भाई खुर्शीद कुरैशी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि नौशाद सऊदी रहता था, जहां लगभग 1 साल से वह भदोही के जमुंद में घर पर ही रहता था। मोहल्ला जमुंद में इतनी बड़ी घटना से सियापा पसरा है। हर कोई घटना को लेकर हैरान है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी नौशाद फरार हो गया है तथा नौशाद की मां कौसरी भी लापता है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। पुलिस पारिवारिक विवाद मानकर शुरुआती जांच में जुटी हुई है। मृतक जमील के साले ने पुलिस को बताया कि जिस मकान में जमील रहता है वह मकान पुश्तैनी था और इसी मकान को लेकर भाई, मां और बहू के बीच अक्सर विवाद होता था। जब नौशाद वारदात को अंजाम दे रहा था तो मोहल्ले के कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, तो नौशाद उन लोगों को भी धमकाने लगा, जिससे लोग पीछे हट गए और धड़ाधड़ अपने मकानों का दरवाजा बंद कर लिया। इसी बीच मौका पाकर वह फरार हो गया। भदोही शहर के मोहल्ला जमुंद में भाइयों के बीच रिश्ते को कलंकित करने वाली जो वारदात सामने आई है, इस वारदात की इबारत कई महीने पहले से लिखी जा रही थी। दोनों भाइयों व सास बहू के बीच काफ़ी समय से विवाद मारपीट होता था। घटना वाले दिन रविवार की सुबह से ही सास बहू व देवर के बीच कहासुनी हो रही थी, लेकिन शाम होते होते यह कहासुनी बड़ी वारदात के रूप में तब्दील हो गई। आरोपी नौशाद ने घटना को बेहद सातिराना ढंग से अंजाम दिया। बताया जाता है कि मृतक जमील जब घर पर पहुंचा था तो वह पिए हुए था। आशंका जताई जा रही है कि पहले आरोपी नौशाद ने अपने भाई जमील पर हमला किया। बीच बचाव के लिए आई भाभी का काम भी तमाम कर दिया। मृतक जब बचाव के लिए आवाज लगाए तो लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग आगे बढ़े। तभी आरोपी नौशाद बाहर निकला और सभी को धमकाने लगा। उसकी मां कौसरी नकाब पहनकर हाथ में झोला लिए बाहर निकली। पहले कौसरी भागी, उसके बाद नौशाद फरार हो गया। बताया जाता है कि जमील की पत्नी रूबी के पेट में बच्चा था। कोयरौना थाना इलाके के खरगापुर के मानसापुर गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा चल रहा था। ऑर्केस्ट्रा में शादी समारोह के गाइडलाइन से कहीं अधिक भीड़ जमा हो गई थी, जहां रात्रि करीब 1 बजे किसी ने इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी। सूचना मिलते ही वैवाहिक कार्यक्रम के ऑर्केस्ट्रा में पुलिस पहुंच गई, जिससे ऑर्केस्ट्रा में मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम को बंद करवा दिया। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लखनऊ गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट से गांव में हड़कंप मचा रहा। इस बीच कोतवाली पुलिस ने एक पक्ष से हरिहरनाथ दुबे, जालंधर दुबे, धीरज दुबे, ध्यानचंद दुबे, अवधेश चंद दुबे, शुभम दुबे व दूसरे पक्ष से नगीना दुबे, आशुतोष दुबे, हिमांशु दुबे, पंकज दुबे को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि एक भूमि पर मकान बनवाने को लेकर यह मारपीट हुई है। आप दर्शक परिवारों के आशीर्वाद से सत्यम न्यूज मीडिया ग्रुप का विस्तार हो पाया है। सत्यम न्यूज की स्थापना भदोही जिले में साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में हुई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सत्यम न्यूज दैनिक समाचार पत्र का
प्रकाशन शुरू हुआ। आपके आशीर्वाद व हमारी टीम की मेहनत उस वक्त रंग लाई जब भारत सरकार ने सत्यम न्यूज को अपना साथी बनाया और सरकारी विज्ञापन के लिए मान्यता मिली। आप पाठकगण ने भदोही से प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्र सत्यम न्यूज के लेखनी को खूब सराहा। यही वजह रही कि हमें हौसला मिला और हमने आपके ही सहयोग से सत्यम न्यूज वेब टीवी की शुरुआत की, जो आज सत्यम न्यूज के करोड़ों में दर्शक परिवार हैं। आपके इसी हौसले ने हमें पहाड़ों पर चढ़ने की हिम्मत दी। अब सत्यम न्यूज ग्रुप भदोही जिले से सत्यम न्यूज दैनिक अखबार के प्रकाशन की शुरुआत करने जा रहा है और हम भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरह आपने सत्यम न्यूज मीडिया ग्रुप पर भरोसा किया, उसी तरह हम आगे भी खरा उतरने का प्रयास करेंगे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के रसपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत नेशनल मार्ग हरियाव के समीप एक कार ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जाता है कि स्कूटी सवार घायल हो गया है। स्कूटी सवार रसपुरा का निवासी बताया गया है। मौके पर पहुंची रसपुरा पुलिस ने कार व क्षतिग्रस्त स्कूटी को अपने कब्जे में ले लिया है। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण गोपीगंज नगर के पुलिस चौकी के समीप खराब पड़े ट्रांसफार्मर को 48 घंटे के बाद बदला जा सका। ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण नगर की जनता को 2 दिनों तक बिजली के साथ पानी के लिए भी तरसना पड़ा। बता दें कि पुलिस चौकी के पास लगा 630 केवीए का ट्रांसफार्मर अचानक खराब हो गया था, जहां लाइनमैन खराब पड़े ट्रांसफार्मर को नहीं बदल रहे थे, सिर्फ आनाकानी कर रहे थे। इसी बीच परेशान लोगों ने जेई से संपर्क साधा, जहां जेई मनोज सिंह ने खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदलवा दिया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। भले ही आज हमने चांद पर कदम रख दिया हो, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी हम मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। भदोही जिले का ऐसा ही एक गांव है जो अभोली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला रामनगर बगही है। यह गांव सराय कंसराय रेलवे स्टेशन के उत्तर तरफ बसा है। इस गांव की आबादी लगभग 1000 है तथा इसमें ठाकुर, सरोज, ब्राह्मण, गौतम आदि बिरादरी के लोग रहते हैं। लेकिन आज भी यह गांव एक अदद पक्की सड़क के लिए तरस रहा है। यहाँ चुनाव के दौरान आने वाला हर प्रतिनिधि चुनाव में लोगों को लालीपाप तो देता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर इस गांव को पलटकर देखता तक नहीं। एक अदद पक्की सड़क की मांग को लेकर अब यहाँ के ग्रामीण इस तरह आक्रोशित हो गए हैं कि गांव में ही धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। रविवार को गांव के ही हरिनाथ, पप्पू, करण, पन्नालाल आजाद, राजधर दुबे आदि ने प्रदर्शन करते हुए गांव में सड़क बनवाए जाने की मांग की है। जिस फ्रंट लाइन वर्करों की खुद तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हों, अगर ऐसे ही संक्रमण के इन हीरो को मुर्गी के दरबे नुमा मकान में रहने को मजबूर होना पड़े तो आप इसे क्या कहेंगे। जी हाँ, ऐसे ही कुछ हालात हैं भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय के स्टाफ व कर्मचारियों की, जो इस संक्रमण काल के हीरो हैं। लेकिन एक अदद आवास देश के इन असली हीरो को नसीब नहीं है। महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में ऐसे कर्मियों व स्टाफों के लिए आवास तक मुहैया नहीं है। बताया जाता है कि इस MBS भदोही में लगभग 4 दर्जन से अधिक स्टाफ हैं, लेकिन इनके रहने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। कोई सीढ़ी के नीचे तो कोई टाट पट्टी लगाकर जिंदगी बसर कर रहा है। सर्दी, गर्मी, बारिश जैसे हर मौसम में इनकी जिंदगी बदहाली के बीच गुजर रही है। किसी शायर ने ऐसे ही लोगों पर क्या खूब कहा है, या घर कितना तंग लगता है, पैर पसारो सर लगता है।
रविवार को भदोही डीएसपी प्रियांक जैन के नेतृत्व में भदोही कोतवाली पुलिस ने कोतवाली परिसर में उतरकर श्रमदान किया और साफ सफाई अभियान चलाया। इस संबंध में डीएसपी भदोही प्रियांक जैन ने बताया कि वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए रविवार को पुलिस के जवानों ने श्रमदान कर भदोही कोतवाली परिसर में साफ सफाई अभियान चलाया है। यह अभियान स्वच्छता बनाए रखने के लिए चलाया गया। साफ सफाई करने तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों ने हाथों में झाड़ू थामा। इसी तरह ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने भी इंस्पेक्टर सत्यनारायण मिश्रा के नेतृत्व में श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया है। ज्ञानपुर स्थित हरिहरनाथ मंदिर मेन गेट के समीप एक अर्धविक्षिप्त युवती देखी गई। मंदिर के सीढ़ियों पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। इस हालत में युवती को देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि यह युवती घंटों से इसी तरह सीढ़ियों पर लेटी थी। जहां समाजसेवी संतोष वर्मा ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस को दी और युवती को ज्ञानपुर स्थित जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां युवती ने अपना नाम प्रियंका बताया है तथा गोपीगंज के डुहिया की रहने वाली बताई है। भदोही जिले में रविवार को एक संक्रमित मरीज की मौत हुई है। इसके अलावा 36 नए मरीज मिले हैं। 964 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। 109 मरीज ठीक हुए हैं। भदोही जिले में कुल अब 300 एक्टिव केस बचे हैं। 268 होम आइसोलेशन में हैं। L2 अस्पताल में इलाज के लिए अब मरीज काफ़ी कम हो गए हैं। मात्र 9 मरीज L2 अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। भदोही जिले की फटाफट खबरों के अंत में अब आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 24 मई 1875 को सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के साथ सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन भदोही जिले की खबरें लगातार प्रतिदिन जारी रहेंगी। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।